शिव पार्वती विवाह प्रसंग से गूंजा पांडाल। श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वितीय दिवस पर शिव पार्वती विवाह और शुक्रदेव जन्म की रोचक कथा का वर्णन। 12 वर्षीय बाल व्यास कुशी किशोरी द्वारा श्रवण कराई जा रही है श्रीमद् भागवत कथा। श्री हरिबोल सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में बाल कुशी किशोरी ने शिव पार्वती विवाह शुक्रदेव जन्म की कथा का वर्णन किया। भागवत कथा को सुनने के लिए आसपास के सैकड़ों भक्त पहुंचे। भगवान के जयकारे लगातार लगते रहे। बाल व्यास किशोरी जी ने भक्तों को बताया कि हिमालय राज की कन्या पार्वती बड़ी होने लगती है। पार्वती ने मन में प्रण लिया कि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करेगी। देवता भी शिव को मानते हैं कि वह पार्वती विवाह कर लेंगे, लेकिन शिव इसके लिए तैयार नहीं हुए। माता पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करती हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। देवता भूत पिशाचों को लेकर तन में भस्म लगाए शिव बारात लेकर हिमालय राज के यहाँ पहुँचते हैं। माता मैना दूल्हे का भेष देखकर डर जाती हैं। पार्वती को विवाह करने से मना कर देती है। सभी ने समझाया कि शिव कुछ साधारण नहीं है, वे तो देवों के देव हैं। उन्होंने बताया कि माँ पार्वती भगवान शिव की विवाह होता है और देवता पुरुषों की पुष्पों की वर्षा करते हैं। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। माता को नींद आ जाती है और उनकी जगह तोता हुंकारी बनने लगता है। जब शिव को पता चलता है तो उन्होंने शुक्र को मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया। तीनों लोग में भागते शुक्र व्यास के आश्रम पहुंचा। उनकी पत्नी के मुख में से गर्भाशय में पहुंच गया, जहां वह 12 वर्ष तक रहे। भगवान कृष्ण के आश्वासन के बाद जन्म लिया। यह लोग उपस्थित मुख्य यजमान के रूप में मनोज अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, दैनिक यजमान रमेश चंद्र अग्रवाल, माधुरी वर्मा, ममता सिंगल व्यवस्था स्थापक, भोलानाथ अग्रवाल संरक्षक, राम प्रकाश अग्रवाल, राम ज्वेलर्स, राजेश अग्रवाल, अलका अग्रवाल, चंद्रशेखर अग्रवाल, कनिका गर्ग, मुख्य अतिथि कैलाश चंद गुप्ता चैन वाले, अजय गुप्ता, विनीता सुगंधी, कुसुम अग्रवाल, भोलेनाथ अग्रवाल, मुरारीलाल प्रसाद एकता बिल्डर्स, अनिल कपूर, अंजलि कपूर, गौरव अग्रवाल, सत्येंद्र पाठक, शकुन अग्रवाल, चंचल राजकुमार, यश किशोर अग्रवाल, अशोक गुप्ता, मनीष अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, शेखर गर्ग, अजय बंसल, मोहित वर्मा, विनोद गोयल, नरेश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, राहुल नंदवंशी, आया बंसल, विनय वर्मा, विक्की वर्ग, मोहन अग्रवाल, हरीश जौहरी, महेश जौहरी, राकेश अग्रवाल, हरीश पंजवानी, विनय वर्मा, प्रीति अग्रवाल, आशा अग्रवाल, माता शर्मा, ममता शर्मा, कविता गर्ग, निशा अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, संरक्षक गुंजन अग्रवाल, महामंत्री सीमा, अनीता, अंशु, अन्नू, राधा, मीनू, गायत्री, सावित्री, शिल्पी, सर्पना, संतोष, रेखा, पूजा अग्रवाल आदि उपस्थित रही।
यहाँ पर आप लोगों के नृत्य को देखकर, आप सभी की प्रसन्नता के भाव देखकर मुझे बड़ी खुशी की बढ़ता कि जब भी कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरे द्वारा अर्थात भक्ति द्वारा आपको पुकारेगा तो आपको आना होगा। आप ये नहीं देखेंगे कि वो कौन से कुल का है, आप ये नहीं देखेंगे कौन से वर्ग का है, आप ये नहीं देखेंगे कि वो छोटा है। तब भगवान कहते हैं तत्पर। इसलिए आप सभी से कहा जाता है कि भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति का मार्ग ऐसा है जिससे आप भगवान को पा सकते। और भी मार्ग जैसे कि ज्ञान, वैराग्य। आपने बताया कि आपको ये कथा नारायण भगवान से ब्रह्मा जी से नारद जी से वेदव्यास जी से सुखदेव जी और सुखदेव जी से आप तक पहुंचे। हमें एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई, समझ आ गई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाई, ये भी समझ आ गया। अब ऐसा नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा और पृथ्वी पर आकर वेदव्यास जी को कथा सुनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये बातें तो ऊपर ही ऊपर चल रही थी। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को। ऐसा क्या हुआ कि नीचे आकर नारद जी को वेद अच्छे लग रहे दोनों सुंदर लग रहे। वो तो बहुत आई है। बल्केश्वर क्षेत्र में महालक्ष्मी मंदिर के अंदर पुलिस द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, उससे हमें बड़ी अपार खुशी हो रही है। यहाँ पर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का प्रायोजन हो रहा है। आज दूसरा दिन है भागवत का। इस कल तो क्या कहते हैं, कल कथा का महात्म्य बताया था। आज धुंधकारी का मतलब कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस तरह से हुआ है, इसलिए ये बता के श्रीमद् भागवत जो है इससे मनुष्य का कल्याण होता है, आत्म कल्याण होता है, उसके बारे में बताया। धुंधकारी की भागवत है और अच्छे स्तर पर हो रही है। आज आपने क्या सुना, मतलब क्या सुना? अभी संस्कार सुना रही है, हो रही है कि जन्म हो रहा है उनका धुंधकारी का। अभी तो शुरू हुई है। पहला दिन था भागवत का, उसमें बताया गया था भागवत कथा का महत्व बताया था और प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया था। जो शिव पार्वती विवाह हो रहा है उसमें बताया गया था कि यह शिव पार्वती विवाह क्यों हुआ था और कैसे, इस बारे में आज बता रही हैं। और आज जो प्रसंग चल रहा है राजा परीक्षित का प्रसंग था और धुंधकारी का, जो लोक कल्याण के लिए आप सब कहते हैं कि भागवत क्यों होती है, उस बारे में ये कथा चलती है। और सभी को ज्ञान की गंगा लेनी चाहिए। यहाँ भागवत में आकर के सभी को, जो भी बल्केश्वर क्षेत्र वासी हैं या कमलानगर वासी हैं या और कहीं पर भी जो रहते हैं, इस भागवत में जरूर आए और सुने ध्यान से, क्योंकि एक 12 वर्ष की बालिका, ये बाल व्यास जी यहाँ पर उसी भागवत आचार्य जी, बाल किशोरी जी यहाँ पर यह भागवत कर रही है।